उम्मीदों पर पानी फिर गया, पेट्रोल सस्ता ना हो सका। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 299 रुपये 78 पैसे लीटर ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 311 रुपये 78 पैसे बरकरार। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में 10 मुहर्रम के जुलूस अख्ताम पजीर हो गए। अज़ादार नुख़ानी और सलाम पेश करते रहे कि शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गई। मजालिस में इमाम आली मुकाम की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र हुआ। कराची में शोहदाए करबला के गम में अज़ादारों का मातम। 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खरादर पहुंचकर ख़त्म हुआ। लाहौर में आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को पुरसा देते रहे। यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस और ज़ियारतें करबला गाम शाह में इख्तिताम पजीर हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भाटी गेट का दौरा। निसार हवेली से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस के रूट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ड्यूटी पर मौजूद जवानों की हौसला अफजाई भी की। हुसैन इब्ने हैदर पर लाखों सलाम। रावलपिंडी का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर ख़त्म हुआ। कोयटा में आशूरा का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात में आशूरा के जुलूस। झंग में मोहल्ला दबकरा में तारीखी ताज़िया निकाला गया। चिन्योट में करबला के 72 शोहदा की याद में शब-ए ताबूत बरामद हुई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भर में भी मातमी मजालिस और जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में तारीखी रिवायती जुलूस भी इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम आशूर पर अमन व अमान बरकरार रखने पर तमाम इदारों को शाबाश कहा। सूबाई वज़रा, इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिन रात मेहनत करके मुहर्रम के पुरअमन इनेकात को यकीनी बनाया। तमाम इदारों का बाहमी ताउन और टीम वर्क हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। करबला मुअल्ला में आशिकान नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम इज्तिमा, लाखों अज़ादारों की शिरकत। ईरान में भी शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तेहरान, कुम, मशहद, ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप भर में मजालिस रिवायती मातमी जुलूस बरामद हुए। इमाम बारगाह एबट रोड गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस अज़ा इलामा अली हुसैन मदनी ने मसाइब व फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए। ज़ुहरैन के बाद खलीफा इमाम बारगाह शबीउल हसन ने खाके करबला से बनी तस्बीह की ज़ियारत करवाई। अज़ादारों की आंखें नम। वाक़या करबला महज तारीखी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साबित किया कि हक़ व सदाक़त के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से अफजल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शोहदा करबला की अज़ीमुश्शान कुर्बानियों को सलाम। कहा, वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि यौम आशूर इस्लामी तारीख़ का अजीम बाब है। फ़लस्तीनी अवाम की मुसलसल कुर्बानियाँ करबला की याद ताज़ा कर रही हैं। अल्लाह ताला दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए और फ़लस्तीनी और लबनानी अवाम को सुरखरू करे। वज़ीर आला सिंध का कराची में यौम आशूर के मरकजी जुलूस का दौरा। मुराद अली शाह ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा, सिंध भर में 1600 से ज़्यादा जुलूस निकलते हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। अमन बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। वाक़या करबला हमें सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देता है। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 50,000 कैमरों के जरिए जुलूसों की निगरानी की गई। तमाम हुकूमती इदारे मुकम्मल चौकस हैं। जाली खबर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का सख्त एहतजाज। बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज। गैर मुल्की नशरियाती इदारे की रिपोर्ट बेबुनियाद और गैर मुसद्दिक़ा थी। वजारत का कहना है कि रिपोर्ट में सरकारी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया गया, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी उन दावों को मुस्तरद कर चुकी है। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले। अमवात की तादाद 589 हो गई। 4,300 अफराद ज़ख्मी, 40,000 के करीब लापता। बड़े ज़लज़ले के बाद 1 दर्जन से ज़ायद आफ्टर शॉक्स करालक्स और लागुएरा शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। मलबे तले दबे लोगों की मदद के लिए पुकारने की दिल दहला देने के वाक़यात। हज़ारों बेघर शहरी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ کہا ابنا ہرمز میں ڈرون حملے سے مال بردار بحری جہاز کو نقصان پہنچا۔ نقصان کے باوجود بحری جہاز آگے بڑھنے کے قابل رہا، جبکہ امریکی بحریہ نے مزید 3 ڈرون مار گرائے۔ ٹرمپ نے کہا یہ واقعہ جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کا بڑا یوٹرن، پاسداران انقلاب سے براہ راست مذاکرات کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس نے کہا کہ سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے۔ اختلافات ختم کرنے، معاشی مراد اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ امارات نے ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر بڑا بریک تھرو۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا بڑا اعلان۔ کہا IAEA کے معائنہ کاروں کو جلد ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی مل جائے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے معائنہ لازمی ہے۔ بہت جلد ٹیمیں ایران پہنچیں گی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ فریم ورک پر اتفاق۔ واشنگٹن میں معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ لبنان اور اسرائیل میں دستخط امریکی ثالثی میں ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ لبنان میں امن کے لیے پیش رفت ہوگی۔ امریکی سپریم کورٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں تاریخی فیصلہ۔ مائیگرنٹس کو نکالنے اور داخلے سے روکنے کا مکمل اختیار دے دیا۔ ہیٹی اور شام کے ہزاروں پناہ گزینوں کا قانونی درجہ ختم کرنے کی بھی اجازت مل گئی۔ 9 میں سے 6 ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ امریکہ جلد ایران کو سویابین اور گندم بیچے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا ایران کو اجناس میں مشکلات درپیش ہیں، ایرانی رقم اجناس خریدنے پر خرچ ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق حکم پر دستخط کر دیے۔ ایران نے منجمد اثاثوں پر امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ امریکی اجناس خریدنے کی بات جھوٹی ہے۔ ایران دہائیوں سے عدم اعتماد کی فصل کاٹ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس ٹوٹے وعدے اور فضول باتیں ہیں۔ شدید گرمی نے یورپ کو جھلسا دیا۔ شدید ہیٹ ویو سے اموات کی تعداد 264 تک جا پہنچی۔ اسپین میں 212 اور فرانس میں 52 افراد ہلاک۔ فرانس میں 2 ایٹمی ریکٹرز بھی بند کر دیے گئے۔ برطانیہ کے اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھ گیا۔ حالات فیل ہونے سے آپریشنز اور سکینز ملتوی۔ کراچی کے علاقے ملیر سٹی میں گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں برآمد۔ دونوں کی شناخت صبا اور نبیہہ کے نام سے ہوئی۔ خاتون کے اہل خانہ نے شوہر پر قتل کا شبہ ظاہر کر دیا۔ پولیس کی تحقیقات جاری، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ایک چھوٹا طیارہ 109 منزلہ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور ایمبولینسیں موقع پر پہنچ گئیں، جبکہ عمارت میں موجود افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ اور لاہور کا موسم بدل گیا، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ ٹاؤن شپ، پیکو روڈ، کوٹ لکھپت میں بادل کھل کر برسے۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، گرین ٹاؤن اور ملائکہ علاقوں میں بھی رمجم۔ بارش کے بعد شہر کا موسم خوشگوار۔